हेलो दोस्तों, मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। यू हैव स्टडी पॉलिनोमियल लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल पढ़ा। यू नो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग देयर डिग्री। आपको पता है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री से बिलोंग करता है। व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी बताई हुई है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन बताया है लीनियर और क्वाड्रेटिक है, क्या ये हमें फाइंड करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 5x + 9। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यहाँ पर डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5x + 9, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x - 5 इसकी पावर, इस पॉलिनोमियल की पावर की डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² + 3x - 5। थर्ड एग्जाम्पल 3x - 7। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री फर्स्ट है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल 3x² - 5x। यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसे हम इस वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल 5x², ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी 2 है। नाउ इक्वेटिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 एंड द इक्वेशन वी गेट द टाइप ऑफ इक्वेशन। इग्नोर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इन पर्टिकुलर लाइफ वी में यूज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नी टाइम। हम पर्टिकुलर टाइम में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, संकेत परचेस अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया 200 मीटर, लेंथ ऑफ द प्लॉट 10 मीटर, मोर देन इज ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। संकेत ने एक प्लॉट परचेस किया 200 स्क्वायर मीटर का, उसकी लेंथ है प्लॉट की 10 मीटर, तो हमें ब्रेथ से ज़्यादा, तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें बताया हुआ है लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। हम ब्रेथ को x मीटर कंसिडर करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू x + 10, क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा बताइए लेंथ, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया बताया है 200 इज इक्वल टू x + 10 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको इस वाले ब्रैकेट से, तो x² + 10x दैट इज x² + 10x इज इक्वल टू 200, x² + 10x - 200 इज इक्वल टू 0। Now solving equation x² + 10x - 200 is equal to 0, we will decide the dimension of the plot। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें प्लॉट का इक्वेशन जो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए वो मिल जाएगा। लेट अस स्टडी नाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² + 3x - 5, 3x² - 5x, 5x²। Return the polynomial in the index from, observe the coefficient and fill in the box। इस इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल को हमें ऑब्जर्व करना है, जो यहाँ पर बॉक्स बताए उसे हमें फिलअप करना है। x² + 3x - 5, 3x² - 5x + 0, 5x² + 0x + 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² आर, यहाँ पर हमें x के कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन का 3, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का हम लिख लेते हैं 5। तो दीज आर द कोएफिशिएंट आर नॉन जीरो। यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, ये सब नॉन जीरो है। कोएफिशिएंट ऑफ x आर, x के कोएफिशिएंट लिखना है तीनों इक्वेशन के लिए। यहाँ पर फर्स्ट का हमें बताया है 3, तो सेकंड में का है -5, तो हम यहाँ -5 लिख लेते, और थर्ड इक्वेशन का है 0, तो हम 0 लिख लेते। कांस्टेंट टर्म आर, यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो यहाँ पर है -5 0 0, तो हम लिख लेते हैं -5 0 0। ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म। हेयर कांस्टेंट टर्म एंड सेकंड
एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ पर हमें सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 बताई हुई। इस तरह से था हमारी ये एक्टिविटी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज सम मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन वन वेरिएबल इन्वॉल्व करता हो और दो उसके मैक्सिमम इंडेक्स हो तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी हमारे रियल नंबर हो गए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी बताइए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए, सेकंड में जनरल फॉर्म लिखना है और उसकी ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके बताया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की यहाँ पर वैल्यू है 1 और बी की 0 और सी की -4। हमें इस जनरल फॉर्म को, हमारे जो जनरल फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर हमें ए और बी की और सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। तो इसे हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ए की वैल्यू हो जाएंगी 1, वाई की वैल्यू हो जाएंगी -2 और सी की वैल्यू हो जाएंगी 7। थर्ड एग्जांपल हमें यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है, तो इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म थर्ड इक्वेशन का। और इसके लिए हमें ए की वैल्यू है 1 और बी की 2 और सी की 0। इस तरह से हमारी एक्टिविटी थी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को लिखकर उसे कंपेयर करना था और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें से डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल बताइए। फर्स्ट एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जाम्पल l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया हुआ है। सॉल्यूशन in the quadratic equation 3x square minus 5x plus 3 is equal to 0, x is the only one variable and maximum index of variable is 2। यहाँ पर x एक ही वेरिएबल है जो इक्वेशन को कंटेन कर रहा है और यहाँ पर इंडेक्स 2 है, x स्क्वायर और x। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में बता है 1 वेरिएबल कंटेन करना चाहिए और 2 मैक्सिमम इंडेक्स होने चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड, इन द इक्वेशन 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बॉक्स बताए इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़। तो यहाँ पर हम बॉक्स को फिलअप कर लेते हैं। y ओनली 1 वेरिएबल है यहाँ पर और यहाँ पर एक ही इंडेक्स है सिर्फ y स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि ये 1 वेरिएबल तो कंटेन कर रहा है मगर इसके इंडेक्स भी 1 ही है, इंडेक्स 2 नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इंडेक्स 2 होनी चाहिए और 1 वेरिएबल कंटेन करना चाहिए, तो ये नहीं है। इन द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो या इस बॉक्स में हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो m ओनली 1 वेरिएबल बट मैक्सिमम इंडेक्स इज ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट 2। यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इट इज़ अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की डिग्री के डेफिनेशन में बताया कि हमें पॉलिनोमियल की डिग्री सिर्फ 2 होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री में हमें 3 दिया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। फोर्थ एग्जाम्पल l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इस वाले ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो l मल्टीप्लाइड बाई l माइनस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिलेंगी l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 2l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंपली हम कैलकुलेट करने के बाद l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसी वाले इक्वेशन में l इज़ ओनली 1 वेरिएबल, तो कंटेनिंग मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 2। यहाँ पर 2 ही मैक्सिमम इंडेक्स कंटेन कर रहा है इक्वेशन।
तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से थे हमारे एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In the previous class, you have studied that if value of polynomial is 0 for a is equal x is equal to a, then x minus a is a factor of that polynomial। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल की अगर वैल्यू 0 हुई तो a इज इक्वल टू हम x इज इक्वल टू a मिलता है, और x माइनस a फैक्टर का पॉलिनॉमियल होता है। That is, if p of x is a polynomial or p of a is equal to 0, then x minus a is a factor, और p of x, a x minus a फैक्टर होगा p of x का। In the case a is the root of solution of p of x is equal to 0। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। एग्जाम्पल, लेट x इज इक्वल टू -6 इन द पॉलिनॉमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x की जगह पर हम वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें बताई थी, तो -6 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -6 यहाँ पर हम सभी को हम जब यहाँ पर निकाले तो x स्क्वायर का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 6 30 माइनस 6, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो x इज इक्वल टू -6 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हेंस -6 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें वैल्यू 0 मिलती है, तो ये हमारा सोल्यूशन का इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम x की जगह पर 2 पुट करें, लेट x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 की जगह पर अगर हम x की जगह पर 2 पुट करें, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेते हैं x की जगह पर, तो हमें वैल्यू मिलेंगी 4 प्लस 10 माइनस 6, उसका हमें कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिलेंगी 8, तो नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने 2 पुट किया तो हमें सोल्यूशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा हमारा, तो ये उस रूट्स का इक्वेशन नहीं होगा अगर 2 और -6 हमारा इक्वेशन के लिए रूट्स हो 1 उसका रूट्स होगा। एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक वेदर x इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट में हमें x की जगह पर 3/2 पुट करना है, उसके बाद x की जगह पर हमें -2 पुट करना है। आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये क्या है? सोल्यूशन इक्वेशन मिलता है, हम दोनों वैल्यू पुट कर आइए देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3/2, सबसे पहले हम 3/2 पुट करेंगे इन द पॉलिनॉमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 में, तो हम x की जगह पर हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 3/2 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 प्लस 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 21/2 प्लस 6। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड जो हमें उसे भाग दे देंगे, 2 4 2, तो 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगी, जो कि ये वैल्यू आ जाएंगी, इसलिए हम 6 को इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो ये हाँ x इज इक्वल टू 3/2 पुट किया तो हमें हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो ये हमारा सोल्यूशन है हमारे इक्वेशन के लिए। लेट x इज इक्वल टू -2 इन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अगर हम -2 पुट करें तो क्या हमारा इक्वेशन मिलता है? ये आइए देखते। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो हम 2 की जगह पर -2 स्क्वायर पुटअप कर लेते, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 6, तो हमें वैल्यू मिलेंगी 28। तो ये 0 नहीं आता है हमारा आंसर। तो x इक्वल को अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, हमें वैल्यू 0 नहीं मिलती है, तो इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। एक्टिविटी, इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सोल्यूशन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज, यहाँ पर हमें इक्वेशन बताया गया है, उसका रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन की x की वैल्यू 5 बताई हुई है, तो लेट x इज इक्वल टू 5 हमें यहाँ पर पुट करना है। तो हम x की जगह पर 5 पुट कर लेते हैं कि 5 स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर 25 के माइनस 17
-5 इज इक्वल टू 0, तो -75 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 75 को इस तरफ लाएंगे हम। तो k इज इक्वल टू 75 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें k की वैल्यू फाइनली मिल जाएंगी 3। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कुछ बताया पढ़ने के लिए। लेट्स रिमेंबर ax² + bx + c is equal to 0 is the general form of equation where a b c are real number and a is a non-zero। ये हमारा जनरल फॉर्म है और a b c हमारा रियल नंबर होनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और वैल्यू ऑफ विच बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल कह सकते हैं, उनकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्या स्टेप हमें अप्लाई करनी है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।